हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवांकुर एकेडमिक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलोपन विधि, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाने वाला विधि है। आइए हम विलोपन विधि को विस्तार से समझते हैं। विलोपन विधि रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की एक तकनीक है। इस विधि के अंतर्गत दिए गए समीकरणों में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों समीकरणों में से एक अज्ञात राशि का गुणांक परस्पर समान हो जाए। यदि गुणांक का चिन्ह समान हो तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाकर तथा गुणांक यदि असमान चिन्ह के हों तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जोड़कर एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। जब एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाए तो दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरी अज्ञात राशि का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि में एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार की विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो आइए हम विलोपन विधि के कुछ उदाहरणों को हल करके विलोपन विधि को और विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमने अभी विलोपन विधि को विस्तार से जाना। अब हम विलोपन विधि के कुछ प्रश्नों को हल करके विलोपन विधि को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हल कीजिए। तो आइए हम दिए गए समीकरण को हल करके देखते हैं। हल x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा x प्लस वाई इक्वल टू 2 इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये दोनों समीकरण हैं इनके जो गुणांक हैं वो परस्पर समान नहीं है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तब x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, प्लस और प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि y माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ पर 1x और 1x हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो x बराबर 4/2, तो x बराबर 2। दोस्तों, हम यहाँ पर x का मान निकाल चुके हैं। अब हम इस x के मान को दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित कर दूसरी अज्ञात राशि यानी y का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो अब हम इस यक्स के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समीकरण 2 को लिखते हैं। तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण में यक्स का मान रखते हैं। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस वाई इक्वल टू, जब ये प्लस का 2 इस साइड जाएगा, ये जो 2 है वो प्लस में है, जब इस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 2, तो y इक्वल टू, जब 2 में 2 को घटाएंगे यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अतः हम दिए समीकरण में x बराबर 2 एवं y बराबर 0 होगा, जो कि यही हमारा आंसर है। दोस्तों, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम विलोपन विधि में क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2, समीकरण 7x प्लस 2y इक्वल टू 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण है इसमें y का मान दे दिया है और हमसे x का मान पूछ रहा है। तो आइए हम इस समीकरण में y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हल समीकरण पर लिख लेते हैं। 7x प्लस 2y इक्वल टू 22 यदि y बराबर 1/2 तो अब हम इस y के मान को समीकरण में रख देते हैं। तो 7x प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 22। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 7x प्लस 1 इक्वल टू 22। तब 7x बराबर, जब इस 1 को इस साइड भेजेंगे जो कि प्लस में है, 1 को जब इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 22 माइनस 1, तो 7x बराबर 22 में से 1 घटेगा तो 21 बचेगा। तो x बराबर 21/7, तो x बराबर 7 लिखिए 21, तो 3 यहाँ पर आंसर होगा। दोस्तों, जैसा कि हमें समीकरण दिया गया था 7x प्लस 2y इक्वल टू 20 में हमें y का मान 1/2 दिया था और हमसे x का मान पूछ रहा था। तो हमने यहाँ पर जो समीकरण है इसमें y का मान 1/2 रखा। 7x प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 22। यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो 7x और जो ये 1 है ये बचा यहाँ पर, तो 7x प्लस 1 इक्वल टू 22। अब यहाँ पर हमने जो ये प्लस का 1 है इस 1 को इस साइड भेजा तो ये माइनस का 1 हो गया। तो 7x बराबर 22 माइनस 1, तो 7x बराबर, जब 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 होगा। तब x बराबर इस 7 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 21/7, तो x बराबर 3, 7 लिखे 21। तब अतः दिए समीकरण में
यक्स का मान 3 होगा, जो कि यही हमारा आंसर है। दोस्तों यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसे इरेजर कर तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि विलोपन विधि में और भी क्वेश्चन को मैं हल कराऊं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेज दीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। हल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा 1x प्लस 1/2y इक्वल टू 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तब देखिए 1/x इंटू 2 प्लस 1/2y इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2/x प्लस 2/2y बराबर 2 दूनी 4, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 एवं समीकरण 1 को घटाने पर, हम इन दो समीकरणों को घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दो समीकरणों के जो गुणांक है वो परस्पर समान है, और जब समीकरणों के गुणांक समान होते हैं तो हम उन्हें घटाकर अज्ञात राशि प्राप्त करते हैं। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 3 2/x प्लस 2/2y बराबर 4। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण 3 है। अब हम समीकरण 1 को लिखते हैं। 2/x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हम इन दो समीकरणों को घटाते हैं। माइनस माइनस और माइनस घटाना है तो माइनस रहेगा। अब हम यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा। जब 2/2y और 3/3y को घटाते हैं, आइए अब हम इन दोनों को घटा कर देखते हैं। 2/2y माइनस 3/y। अब हम इन दोनों 2y और y का लसागु लेते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और y से y 1 और 1 इंटू 2 तो 2 माइनस का, यहाँ पर y से y 2/3 6, तब 6 में से 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4/2y, तब माइनस 4/2y बराबर, जब 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। अब हम इन दोनों का पक्षांतर गुणा कर देते हैं। तो माइनस का 4 बराबर माइनस का 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 बराबर 4y, तो y बराबर 4/4, तो y बराबर 1 होगा। दोस्तों हम यहाँ से y का मान प्राप्त कर चुके हैं।
अब हम इस y के मान को इन दोनों समीकरणों से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात राशि भी ज्ञात कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जो हमारा समीकरण 1 है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। 2/x प्लस 3/y बराबर 6। अब हम इसमें y का मान रखते हैं, तो 2/x प्लस 3/1 बराबर 6। तो 2/x बराबर, जब इस प्लस 3/1 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6 - 3/1। तो 2/x बराबर 6 - 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बटा में है 1 और 1, ये दोनों समान है, तो ये जो माइनस है ये आसानी से हो जाएगा। तो 2/x बराबर, जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। अब x बराबर, जब हम ये 2 को ये इस साइड भेजेंगे तो ये 3 के बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 3/2 होगा। अतः दिए समीकरण में x बराबर 3/2 एवं y बराबर 1 होगा, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने विलोपन विधि के कुछ प्रश्नों को हल किया। आपसे यही आशा है कि आप लोग इस विलोपन विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में।